ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन ने 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इनका पहला योग दिवस था और स्थापना अभी हुई है इस महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन की। इसमें ये सांस्कृतिक साहित्यिक प्रोग्राम रखने की इनकी हार्दिक इच्छा है। इस कार्यक्रम का संचालन किया किशन किला ने और सभी लोगों को बुला के उसमें पुतरियों पहना के उनका स्वागत किया। ये कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब संस्थाओं के इतने सब संस्थाओं को जो जोड़ा है इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहते मैं वाणी को विराम की तरफ लेके जाना ही स्वाध्याय है, जो कि आपको सेल्फ स्टडी करवाता है। नोइंग अबाउट योर वन सेल्फ, हम हमारे जो विचार है, हमारा मन में जो भी चल रहा है, जो भी वाइब्रेशंस हमारा अंदर जो विकार है, उसको जानना ही यहाँ पे स्वाध्याय है। एंड भगवत गीता एक सिंपल टेक्निक दिया है हाउ टू ओवरकम। निकलना पड़ेगा। हम समाज कल्याण की, परिवार कल्याण की कई बातें करते हैं। मेरा पर्सनल ये मानना है, हम बचपन से यदि बच्चों को ऐसा संस्कार दें जिससे कि आगे जाकर के वो अपने आप योग में बदल जाए। हमने एक मूवमेंट शुरू किया है अभी, সমাবেত যোগ অনুরাগীদের আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। মহারাজকে আমার ওম নমো নারায়ণ। मानवीय सत्ता, शरीर, मन और प्राण के लिए ये तीनों एक साथ में मानवीय सत्ता है। इनको ठीक रखने के लिए योग प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हरिओम तत्सत। तो योग दिवस और योगिनी एकादशी एक ही दिन पड़ी है। यह हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी देन है। और आज के दिन सबसे बड़ो योग यो ही है कि आप एक दूसरे का सहयोग करा और ठीक बाद ये योग दिवस की पालना करते हुए आप आपके घर जा विश्राम योग करा। इंडिया जो इंटरनेशनल योगा दिवस हम लोग मना रहे हैं, आज क्या लेके जा रहे हैं, क्या सीख के जा रहे हैं, यहाँ से क्या कुछ गुरु जी से? हम ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन की तरफ से लेके भी जा रहे हैं, आवेदन भी कर रहे हैं कि ये शांति रहेगी, हम सुखी रहेंगे, समाज सुखी रहेगा, देश सुखी रहेगा, विदेश सुखी रहेगा। तो मेरा सबसे संस्थाओं के जो भी हैं, जो भी देश में संस्था चला रहे हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा इमारत को सुरक्षित रखे। इमारत सुरक्षित रहेगी तो हम रहेंगे। इमारत को अपनी सोच से खंडन मत कीजिए, यही मेरा संदेश है। आप आए, अभी आशीर्वाद करते हैं। हमारे भाग्य मिलता है, बहुत ही कम ये सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं। मोहन जी रूमटा, संजय जी सिंघानिया, चार्टर्ड शिव कुमार जी सिंघानिया, एक बार सामने वीडियो चालू। यूट्यूब का चैनल चलाते हैं। शुभकामनाएं अर्ज करता हूँ योग दिवस की, और मैं साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूँ इस संगठन के वो पुराधा शख्सियत जिनके लिए कह सकते हैं
नाम बाद में लूंगा, शेर की वो लाइन से मैं बात चालू करूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। किशन किला जी को, उनकी पूरी टीम को, शंभू मोदी जी को, बहन मोदी साहिबा को और फिटकरीवाला जी को, किन किन का नाम गिना, मैं विटनेस हूँ। इनके कार्य का मुझे विगत 6 सालों से देखने का सौभाग्य जो मिलता रहता है। मैं कहना चाहूंगा इस शख्स को पुनः प्रणाम करते हुए, किशन किला जी कोई परिचय के मोहताज नहीं, चलती फिरती जी। मेरा प्रणाम सभी को, गुरुजी और आप गुरुजी और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। This thank you speech is actually on behalf of my dad, Mr. B.N. Sureka, who happens to be the president. Actually, वो किला अंकल और बोल रहे हैं, तो otherwise ये पापा को speech देना था, but he's feeling a little shy. So thank you to one and all. I think जैसे मोदी जी बोलते हैं कि योगा से ही होगा, तो I think any day that is celebrated is just to encourage that this should be practiced every day. So International Yoga Day जब हम celebrate आज 21 जून को कर रहे हैं, actually the whole purpose is कि this is being celebrated every day, और ये मन तन से हम लोग इसको हर दिन follow करें, तभी इस day का purpose है। And rest, I think we all are there to support the organization in whichever way we as a little younger generation for this federation, if we can be of any help, anything, we more than happy to contribute our labor, our time, our wealth, whatever is required. So thanks to everybody. Thank you once again. सबको मेरा साझा करना। मेरा एक सुझाव ये कि कोई भी संस्था, जैसे अशोक भाई साहब, अशोक जी ने कहा तो मेरे से बहुत बड़े उम्र में, हमारे पिताजी के बराबर हैं। रतन जी हमारे जीजा जी के बड़े भाई साहब हैं, इनसे भी हमारा 40 साल से प्रेम है। मेरे को इस संस्था में आके बहुत खुशी मिल रही है। मैं चाहता हूँ कि समाज में जो मारवाड़ी समाज अपना है और जो ये नई जो संस्था बनी है, कोई भी संस्था 3 चीज़ें चलती है, तन मन धन। धन सबके पास है, मन सबके पास है, धन भगवान का दिया हुआ है। मैं एक छोटी सी इस संस्था के लिए शुरुआत करना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं भी नादान हूँ, अनभिज्ञ हूँ। मैं शुरुआत एक छोटी सी संस्था के लिए 1,11,111 रुपया देके इस संस्था की मैं छोटी सी सहयोग राशि प्रदान करना। धन्यवाद। योग दिवस का योग प्रणाम। एक छोटी सी घोषणा मैं सूचना कहूँगा कि 23 जून को जो हमारा सबसे अच्छा मंत्र बोला जाता है राष्ट्र के लिए नाम से, वंदे मातरम, उसके लगभग 150 साल कंप्लीट हो रहे हैं। और उस संदर्भ में हमने एक 2000 आदमियों का एक साथ संज्ञान करने का साइंस सिटी ऑडिटोरियम में परसों यानी सोमवार को 4 बजे से एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें सभी सनातनी लोगों को, हमारे ट्रस्ट का नाम ही सनातनी एजुकेशन एंड फाउंडेशन है, उसके अंडर में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और साथ साथ श्यामा प्रसाद जी का भी उस दिन हम लोग याद दिवस मनाएंगे। तो सभी से अनुरोध करूंगा कि साइंस सिटी ऑडिटोरियम में आप लोग, हाँ वर्किंग डे है, फिर भी समय निकाल के अगर उपस्थिति दर्ज करेंगे तो अच्छा लगेगा। और उस प्रोग्राम को स्पीकर के हिसाब से अश्विनी उपाध्याय अपना समय देंगे, जो जिनसे काफ़ी लोग परिचित हैं ही, सुप्रीम कोर्ट की पीआई में बोला जाता है उनको। तो मेरा भी अनुरोध है आप सभी से, क्योंकि मैं उस संस्था का प्रेसिडेंट भी हूँ, इसलिए अनुरोध है कि आप लोग समय निकाल के जरूर पधारें। धन्यवाद। तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मम अवतु, तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्।
व्याख्या प्रकटित परम ब्रह्म तत्त्वैवानम् वसिष्ठं ते वसतृषिगणैरवृतं ब्रह्मनिष्ठे आचार्यन्द्रं करकलितचिन्मुद्रम् आनन्दं रूपम् स्वप्नरामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमेढे वडपिच जनानां ज्ञानदाता राम त्रिभुवन गुरुवेशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जनन मरण दुःखं चिदं दख्यं नमामि चित्रं वटतरुमूले वृद्धा शिष्या गुरुदेवाः गुरस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानकमूर्तये निर्मलाय प्रसन्ताय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। पुनः हम सभी महानुभाव को कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि आज एक ऐसा दिवस है। का ये कार्यक्रम ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन का फर्स्ट कार्यक्रम है। हो सकता है कि आप लोगों के मन में या आप लोगों के कुछ लोगों के मन में इस संस्था के बारे में कुछ क्वेश्चंस हों कि लीगली इस संस्था का एग्जिस्टेंस कैसा है। मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि इस संस्था के जितने भी लीगल पेपर्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, सबको मैंने बहुत थॉरली एग्जामिन किया है। संस्था परफेक्टली लीगल वे से कंस्टिट्यूट हुई है। इसके फॉर्मेशन में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। इस संस्था के कुछ कार्य स्पेशल है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं। कम फॉर्मेशन होता है। कम फॉर्म इसलिए होता है कि कोई को अप्रूवल ही नहीं मिलता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और अन्य गवर्नमेंट की संस्थाएं थॉरो चेक करती हैं असल में ये कंपनी चैरिटेबल कहलाने के लायक है क्या नहीं, इसके कौन फॉर्मेशन के सामने है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चैरिटेबल कंपनी का प्रिविलेज है, ये बहुत कष्ट से मिलता है। इसमें सेक्शन 8 के हिसाब से इस संस्था को चैरिटेबल कंपनी बोल करके इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस कंपनी में एक खासियत और होती है, कंपनीज एक्ट में जितनी भी कंपनीज होती है सबको या लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ता है। ये कंपनी है, हर हालत में कंपनी है, लेकिन चूंकि एक चैरिटेबल कंपनी है इसको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखने की दरकार नहीं है। मेरी समझ में और कौन सी मारवाड़ी समाज की संस्थाएं चैरिटेबल कंपनी है क्या नहीं, मेरे को नॉलेज में नहीं है। नेक्स्ट कुसुम जी, आज आप यहाँ पर एक दिवसीय प्रोग्राम कर रहे हैं, इंटरनेशनल योगा दिवस, जहाँ पर योग का मतलब है कि जुड़ना। आप देख रहे हैं कि आप जिस फोटो के पीछे खड़े हैं ये एक योगी है, भगवान पृथ्वी के ऊपर में है। तो आज आप क्या संदेश लेके जा रहे हैं, यहाँ से क्या सीख के जा रहे हैं? देखिए, योग जैसे एक सागर है, वैसे ये ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन भी एक सागर है। ऑल इंडिया का मतलब क्या, एक तो हम लोग पश्चिम बंगाल तक फैले, पूरे भारतवर्ष में फैले। तो उसी का योग है कि योग ही जीवन है, योग ही सब कुछ है। योगी अगर कोई इंसान, योग का मतलब होता है कि सांसों पे कंट्रोल है तो आपका सब कुछ है। सांस अगर नहीं तो कुछ नहीं, जिंदगी कुछ नहीं। तो सांसों पे कंट्रोल करना योग का मेन उद्देश्य है। और आज ये ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन, इसका मेन उद्देश्य यही है कि एक समय था जब हमारी जो पुरानी संस्थाएं, उसमें क्या है कि महिलाएं पर्दा में रहती थी, और आज की आप देखते हो पर्दा तो बहुत दूर की चीज़ है, हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो इसीलिए कि यही उद्देश्य इस संस्था में हम लोग, जो हमारी युवाएं हैं, जो लड़कियां, बुड्ढे लोग की संस्था में जुड़ेंगे। बुड्ढे सी ओल्ड इज गोल्ड, वो हम मानते हैं अपनी परंपरा को, पर विचारों को तो अपने नहीं बदल सकते हैं। उस विचारों को आगे तक ले जाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए हमारी ये संस्था में महिलाएं
हम सब मिलकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हैं। छोटा सा प्रश्न है कि महा जो अब ये कुछ विचार मिलते हैं, क्योंकि हमें जो कुछ भी आती है प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मार्गदर्शन से। मार्गदर्शन हमारे जो पुराने बुजुर्ग वो रहेंगे ही, चाहे वो कोई भी हो, आगे हमें ले जाना है, इसलिए हम इस संस्था से जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे भी और भी जुड़ेंगे आगे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम कुसुम मोदी है। मैं पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की हावड़ा शाखा की अध्यक्ष हूँ। आज इस संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ। ऑल इंडिया मारवाड़ी, हमारी ये विचार है कि हम हर जगह हर क्षेत्र भारतवर्ष में हमारी शाखाएं खुलेगी और बहुत जल्दी खुलने वाली है। का विषय है और इन्होंने भी शायद किला जी ने, सुरेखा जी ने, अग्रवाल जी ने और पूरी की पूरी टीम ने शायद यही पीड़ा मन में रख के, यही विचार मन में रख के महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन का नींव रखी है। युग से निश्चय ही समझते होंगे योग क्या है? ईश्वर से आत्मा का, जीव से ब्रह्म का, आत्मा से परमात्मा का जुड़ाव का विषय ही योग है और हम सबको जुड़ना चाहिए। लेकिन योग का दिवस है, इसलिए एक छोटी सी बात अवश्य कहूंगा कि कैसे जुड़ेंगे, इस पे थोड़ा सा चिंतन आप करिए। ये तभी होगा जब हमें पता होगा हम क्या हैं। मैं आप सबसे ही पूछता हूं कि हम लोग रहते कहाँ हैं? आप सबसे ज्यादा समय हमारा कहाँ बीतता है? कोई बता सकता आप में? एनीबडी? कार्यालय में। एक बार जोरदार ताली दीदी के लिए, कार्यालय में बताया उन्होंने। और कोई कुछ ऐड करना चाहे? आप सबको भी यही लगता है? मोबाइल में। किला जी की बात भी आज के युग में तो मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा समय मोबाइल को देते हैं हम लोग। और कोई कुछ बताना चाहे? परिवार में, अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने अंदर में हमेशा सेवा भाव से जुड़े हुए। सेवा भाव से जुड़े हुए। देखिए भिन्न भिन्न आंसर है, बट हकीकत में अगर क्रिया योग के स्वामी जी की दृष्टि से देखें या योग की दृष्टि से देखें या सनातन धर्म की दृष्टि से देखें तो हम सब हमारे इस शरीर में रहते हैं। हम सब आत्मा है, परमात्मा की संतान। हम इस शरीर में रह रहे हैं और इस शरीर में रह रहे हैं। ये चिंतन अगर क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बट हम क्या कर रहे हैं? इस शरीर को क्या डाल रहे हैं? पिज्जा, बर्गर, जितनी भी गंदी चीज, सबसे ज्यादा समय जिस घर में रहते हैं वहां पर डेकोरेशन बंगलों में करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। जिस सोफे पे बैठेंगे वो चेयर का। आज आप यहाँ पर जो है मारवाड़ी फेडरेशन में आए हैं। आपने देखा कि इंटरनेशनल योग का मतलब होता है जुड़ना किसी भी। आपने सामाजिक से भी जुड़ा यहाँ पर, साथ साथ में आप लोगों ने यहाँ पर बताया कि जो भी समाज में जो आपके युवा हैं उनको भी आपको जोड़ना है या जो समस्या है उनको जोड़ के समाधान करना है। इसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? पहली बात जो बोलना चाहूँगा कि मैं यहाँ से क्या चीज़ लेकर के जा रहा हूँ। जो स्वामी जी 15 मिनट तक योगा सिखाए हैं, उसमें जो प्रथम था 11 बार सांस लेकर के ओम बोलना, वो इतना मेरे को अच्छा लगा। कल से वही मैं प्राणायाम योगा करने की चेष्टा करूँगा। और यहाँ पर देने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं है। स्वामी जी ये लोग को लेके जा सकते हैं। डेजिग्नेशन बोलिए। मेरा नाम अशोक कुमार ढांडनिया। मैं एट प्रेजेंट कलकत्ता हाई कोर्ट के भारत सेक्शन का प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल योगा दिवस है। आप देख रहे हैं कि तमाम जो पूरे विश्व में जिस तरह से अशांति फैली हुई है, हर जगह पर युद्ध हो रहा है, युद्ध के अंदर में आप जो है शांति खोज रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? हम इस योग दिवस में ये बताना चाहेंगे कि एक परमात्मा का शक्ति है। एग्जैक्टली हर आप देखिएगा हर साइक्लोन के बाद एक स्तब्ध आता है, तो एक सुनहरा युग का अवतरण होने जा रहा है। इसलिए आप देखिएगा कि बहुत प्रलय के बाद तो शांत होता है। तो ये जो प्रलय, जो अशुभ शक्ति का विनाश होने के लिए ये सारे हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि ये जो भी हो रहा है परिवर्तन लाने के लिए, प्रकृति में एक स्थायित्व लाने के लिए, प्रकृति के प्रति एक एग्जैक्टली अनुगतता लाने के लिए ये सारे हो रहा है। और प्रकृति अपने आप में ही हम इतना उसको तड़पा चुके हैं, हम इतना नेचर से दूर जा चुके हैं कि अब एग्जैक्टली द टाइम हैज कम कि टू गो बैक टू द सोर्स, and go back to the source is the only solution, and yoga gives the solution to go back and connect it to the source and to be with the nature. So ये प्रलय जो होगा, प्रलय के बाद सभी उसी प्रकृति के प्रेम से प्रकृति के साथ ही रहेंगे। तो यही हमारा योग दिवस में सभी के लिए अनुरोध है
कि वही गो बैक टू द सोर्स। समाज विकास के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों के समाज विकास के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज विकास के लिए खुद का विकास होना अनिवार्य है। हम पहले एग्जैक्टली खुद का ये योग दिवस के माध्यम से योगा करके खुद के अंदर एक संतुलित मानसिकता और एक मीन्स पॉजिटिव ऊर्जा जब हम क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली समाज के लिए मंगलकारी होगा। जब हम खुद के अंदर क्लींजिंग करेंगे ऑटोमेटिकली आप सभी के लिए एग्जैक्टली एक प्रेम और करुणा का पात्र बन पाएंगे। तो पहले सब पात्र खुद को बनाए और संसार के लिए एक सभी के लिए एक आप खुद को एग्जैक्टली समर्पित कर पाए। खुद को एक अच्छा पात्र बना के भगवान के चरण कमल में सभी के लिए एक उपयोगी कुछ हो सके, एटलीस्ट गुड वाइब्रेशन टू प्रोवाइड सम एटलीस्ट सोलास। अभी एग्जैक्टली सभी तड़प रहे हैं लेकिन कोई एग्जैक्टली मीन्स उनको स्नेह देने वाला ही नहीं है, कोई एक मार्गदर्शक शांति बताने वाला नहीं है। तो ऐसे शक्ति बने जो कि दूसरों को हृदय को थोड़ा सा तसल्ली दे। यही है योगा के माध्यम से आप खुद को एक संतुलित व्यक्तित्व बनाइए जो कि संसार के लिए ऑटोमेटिकली मंगलमय होगा। आपका नाम? मेरा नाम गिरीश सूर्यस्वामी है। मैं गंगा सागर में क्रिया योग आश्रम का अध्यक्ष हूँ और भारतवर्ष में उड़ीसा में भी बहुत सारे हमारा आश्रम है जो कि हमारा क्रिया योग का शिक्षा दिया जाता है जो कि स्पिरिचुअल एजुकेशन है। कलकत्ते में नहीं? कलकत्ता में एग्जैक्टली हमारा सेंटर है, यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है एग्जैक्टली। आप जो योग दिवस मना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे भारत व पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। योग दिवस का मतलब हो गया कि मनुष्य के अंदर स्वस्थ शरीर के द्वारा, स्वस्थ मस्तिष्क के द्वारा, स्वस्थ विचारों के द्वारा एक वैचारिक क्रांति शरीर के अंदर मानसिक रूप से बौद्धिक विकास के द्वारा हम अपनी संरचना को सुदृढ़ करते हुए अपने आप को पूरे तरह से प्रभावी रखते हुए, अपने विचारों के द्वारा स्वास्थ्य के द्वारा प्रभावी रखते हुए समाज के अंदर सामाजिक या पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन लेके आए। तो हमारा उद्देश्य यही है आज के दिन कि आज इस योग के द्वारा, योग दिवस के अंदर हम लोग समाज को ये संदेश देंगे कि मिलकर आपस में सहयोग के द्वारा समाज को, अपने शरीर को, अपने तन को, मन को स्वस्थ रखते हुए सकारात्मक विचारों के द्वारा समाज के अंदर क्रांति लाकर समाज सुधार की तरफ पूरे समाज की जो समस्या हैं उनके समाधान के लिए हम लोग अग्रसर हैं। किशन किला जी, आज आप यहाँ पर जो एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एक दिवस जो प्रोग्राम किए यहाँ पर, यहाँ से आप क्या अपने एक्सपीरियंस ले जा रहे हैं? यहाँ से आपको क्या मिला है? यहाँ से वास्तव के अंदर कल्पना के बाहर है। पश्चिम बंगाल की जानी मानी संस्थाएं, जाने माने समाज सेवी, जैसे आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन, पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन तो कह रहे ही हम लोग के साथ, और कलकत्ता वेलफेयर सोसाइटी, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा, विप्र सेना, खांडव सेना, चुरू नागरिक परिषद, लाडनू नागरिक परिषद, विभिन्न सेवा प्रकल्प में जो अपने आप को एक जाने माने समाज चेहरा कलकत्ता महानगर के अंदर जो हस्तियां हैं, मैं नाम गिनाऊं तो बहुत कम रह जाएगा। राम प्रसाद जी श्राफ है, बसंत जी सेठिया है, रामोतार जी किल्ला है, मुकेश जिंदल है, विष्णु जी गुप्ता है। वो तो नाम तो आप खैर बोलते रह जाइएगा, वो चीजें अलग चीजें, लेकिन आप ये जो मारवाड़ी शोक फेडरेशन स्थापित किए हैं वो क्यों किए हैं? वो इसलिए किए हैं कि समाज के अंदर आज जो आवश्यकता है, पुरानी पीढ़ी के पुराने विचारों से जो संचालित संस्थाएं हैं उनके विचार भी पुराने हो गए हैं, वो खुद भी पुराने हो गए हैं। नए लोगों को आवश्यकता है, युवा चाहता है कि सामाजिक संस्थाओं में जुड़े। आज हमारे भारतवर्ष का युवा, मारवाड़ी समाज का युवा पूरा भारतवर्ष के अंदर, पूरा विश्व के अंदर शिक्षा के द्वारा, कार्य के द्वारा अपने प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। आज वो प्रतिभा, जो हमारे समाज की जो प्रतिभा है, वो पूरे विश्व के अंदर, चाहे बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र, चाहे गूगल हो, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, अमेजन हो, सब जगह वो प्रभावी रूप से अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर चुके हैं। किंतु हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी भाषा, हमारे विचार, हमारे पहनाव, हमारे त्योहारों से वो दूर होते जा रहे हैं, उनको उसको जानकारी नहीं है। हम चाहते हैं कि युवा वर्ग के अंदर
आज उनका बौद्धिक विकास तो हुआ ही है, हम सांस्कृतिक विकास इस महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन के द्वारा करें और लोगों में एक संदेश दें कि पूरा युवा जब जगेगा तो देश जगेगा। स्वामी विवेकानंद 25 वर्ष की उम्र के अंदर पूरे विश्व में जाकर एक नई चेतना का संचार कर दिए थे। आज तो पूरे भारतवर्ष के अंदर मारवाड़ी समाज के घर घर में युवा है। अभी यूपीएससी एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया उसमें से पहले 10 में से 4 व्यक्ति जो है मारवाड़ी समाज के हैं। तो हम लोग अपने समाज का जो लोहा बना सकते हैं, तो हमारी समाज के अंदर जो विसंगतियां है उसको क्यों नहीं हम दूर कर सकते। तो युवाओं को उचित प्लेटफॉर्म मिले, इसीलिए आप तो 40 सालों से सोशल वर्क कर रहे हैं और अभी भी आप निरंतर करे जा रहे हैं, तो आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य यही है कि जब अगर अपने आप को सब कार्यों में लगे रहेंगे तो अपने विचार शुद्ध रहेगा, तन शुद्ध रहेगा, मन शुद्ध रहेगा और एक समाज सेवा का कोई अंत नहीं है। आज कहने का आशय ये है कि आप कितनी भी समाज की सेवा कीजिए, समाज के अंदर आज जो विसंगतियां है उसको आप समाज की विसंगतियों को दूर करने का आप ठेका नहीं ले सकते। ये तो हमारा उद्देश्य है, समाज को हम राह दिखा सकते हैं, हम मार्गदर्शन दिखाएं। महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन ये दम नहीं भरती है कि हम समाज की समस्याओं का समाधान करेंगे, कि तो हमारा प्रयास रहेगा कि समाज को हम उचित मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। आप अपना नाम और डेजिग्नेशन। मैं किशन किल्ला, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी, संस्थापक फाउंडर मेंबर। महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन आयोजित अंतर्राष्ट्रीय 11वां योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे ऑल इंडिया मारवाड़ी सम्मेलन के सम्मानित वंदनीय अध्यक्ष श्री विश्वनाथ जी सुरेखा उपस्थित हैं। हमारे माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अग्रवाल जी जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हैं, रेकी के ग्रैंड मास्टर जिन्हें ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर से श्री विलियम चैन सिंह हाउ द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सक एवं योग के वरिष्ठ पंजीकृत चिकित्सक हैं। ये होलिस्टिक हेल्थ एवं लाइफ स्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट के रूप में अपोलो हॉस्पिटल और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अमेरिका से प्रमाणित है। डॉक्टर अग्रवाल के बारे में मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ कम ही है। वैकल्पिक पूरक चिकित्सा विश्व स्तर पर प्रचारित करने हेतु अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मिस्र सहित अरब, स्विट्जरलैंड सहित कई देशों से व्यापक यात्राएं की है। एक उत्कृष्ट लेखक के रूप में इन्होंने बहुत सी पुस्तकों लिखी है, जिनमें 25 अधिक पुस्तकें जो है भारत सरकार द्वारा प्रमुख प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है। शैक्षणिक रूप से अत्यंत समर्पित डॉक्टर अग्रवाल ने 17 विषयों में स्नातकोत्तर डिग्रियां प्राप्त की है, 3 PhD। इनके बारे में जितना कहा जाए कम ही है। ये चिकित्सा के शिक्षा वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में डॉक्टर SK अग्रवाल संयुक्त राष्ट्र से संबंध संगठनों के साथ विश्व शांति समता के लिए स्वास्थ्य सद्भाव आध्यात्मिक चेतना के संवाहक हैं। ये हमारे बहुत ही खुशी का विषय है कि डॉक्टर लोग डायरेक्टर के रूप में जो डेवलपमेंट जो वर्क स्किल का काम होता है भारत सरकार के मंत्रालय में, उसमें भी ये पंजीकृत हुई है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इसमें इसको भारत सरकार ने हर क्षेत्र में, वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, शहरी विकास का क्षेत्र हो, गाँव का हो, हर रकम के शिक्षा के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, सब क्षेत्र में, सांस्कृतिक हो, सब क्षेत्र में इस संस्था को कार्य करने का, सेवा करने का मौका और दिया गया है, अधिकृत किया गया है। बहुत सी संस्थाएं हैं जो रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट में हो जाती है, होने के बाद वो काम तो करते हैं, काम अपने अपने तरीका का कर ही सकते हैं, मगर काम करने से होगा एक सरकार द्वारा कोई भी संस्था अधिकृत हो उसमें हो। और बहुत सी संस्थाएं हैं, हमारी ऑल इंडिया मारवाड़ी सम्मेलन की भी संस्था है, वो वेस्ट बंगाल सोसाइटी एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड है। बहुत खुशी की बात है, 85 साल आगे से वो संस्था चली आ रही है
उस टाइम में सिचुएशन वैसा ही था, कर रही है। मगर हमारा कहने का उद्देश्य है वो सेवा का मौका सभी करें, सभी संस्थाएं करें, मगर वो लोग नहीं किए। खैर ये सब बात अलग है, हम उस बात पर नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर जो संस्था के विभिन्न संस्था के उपस्थित सम्मानीय वंदनीय अतिथि उपस्थित आप लोग हुए हैं, मैं इनको हृदय से सीनियर एडवोकेट और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जिनके अंडर में मिनिमम 12,000 एडवोकेट रजिस्टर्ड हैं और उन संस्था के वो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, ये हम लोगों का बहुत सौभाग्य का। स्मरणीय श्री गिरी जी हमारे मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर आए हैं, उनको मैं चरण स्पर्श करके प्रणाम करके नमस्कार कर रहा हूँ। और समय कम है और भी सब लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात है, फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूँ कि आप लोग जो सम्मानित संस्था के सब